अस्सलाम वालेकुम गाइस, डेस्टिनी कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन, और नाउन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और इसका इस्तेमाल होता है नाउन के जगह पे। तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ही, शी, इट, यू, वी, दे ऑल आर प्रोनाउन वर्ड्स। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, सीता इज़ अ सिंगर, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता एक गायिका है, सीता गाना गाती है। लेकिन बार बार सीता 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 बोलने से बेहतर है कि अगर सीता को हम एक वर्ड से इंडिकेट कर दें। जैसे से हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है, सीता इज़ अ सिंगर, सीता एक गायिका है, शी सिंग्स अ सॉन्ग्स, यानी सीता की जगह को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया शी से, ताकि जो सेंटेंस है वो हमारा देखने में और अच्छा भी हो जाए और बोलने में भी अच्छा लगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, द मैन इज़ पुअर, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी। यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, तो उस आदमी के लिए हम लोगों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? ही का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का जिक्र होता है तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते? शी का इस्तेमाल करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक आदमी का जिक्र है, इसलिए हम लोग प्रोनाउन वर्ड ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको अपना नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें प्रोनाउंस वर्ड बहुत सारे दिए हुए हैं और इसका इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करना है वो भी बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रोनाउन वर्ड्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउंस है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, पहले तो एक सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जिसको हिंदी में हम कर्ता कह सकते हैं, जो काम करने वाला होता है, जो मेन जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या है देखते हैं हम। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारा है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखा होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में लास्ट में लिखा होता है ऑब्जेक्ट। तो वो है हमारा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू, दे का देम। अब इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। अगर आप आई का ऑब्जेक्ट मी लिख रहे हैं, लेकिन आप माई कब लिखते हैं? जैसे कि आप एक सेंटेंस ले लीजिए, आपने बोला कि ये मेरा है, तो आप बोलिएगा दिस इज़ माइन। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि ये मेरा घर है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये मेरा घर है, तो आप क्या बोलिएगा? दिस इज़ माई हाउस। तो सेम इसी तरह से यू आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, लेकिन योर अगर कहीं आ गया तो आप उसके साथ एक ऑब्जेक्ट हमेशा देखिएगा लगा हुआ है, चाहे वो नाउन के फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है। माई होता है, मी का माई होता है, यू का योर होता है, हिम का हिज होता है, हर का हर होता है, इट का इट्स होता है, अस का अवर होता है, यू का योर होता है, देम का देयर होता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माई का माइन, योर योर्स, हिज हर हर्स, इट इट्स, अवर अवर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, ये सब क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। एंड लास्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें आई का माई सेल्फ, योर सेल्फ,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ और लास्ट है हमारा दे का देमसेल्फ। तो ये हमारा प्रोनाउन चार्ट्स है, इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे जो जितने भी प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं इनको समझना और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है बहुत ज़रूरी होता है कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए। तो इसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग नाउन को, जैसे हम लोगों ने पूरा डिटेल से स्टडी किया था, वैसे प्रोनाउन को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो चलिए आगे का पार्ट है हमारा, जो कि थर्ड पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका काम क्या होता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। विशेषता किस चीज़ की बताई जाती है? किसी आदमी की, किसी इंसान की, किसी चीज़ की, हर एक चीज़ की विशेषता बताई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल में है, द किंग इज़ ब्रेव। राजा कैसा है? बहादुर है। तो बहादुरी क्या है? एक राजा की विशेषता है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। लड़की क्या है? सुंदर है। लड़की की विशेषता सुंदरता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। तो बुद्धिमान का यहाँ पे क्या मतलब है? बुद्धिमान जो लड़के की तारीफ़ कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है, इंटेलिजेंट हो, तो ये एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। तो बहुत इजी है इसको समझना। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया जो है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब जो है वो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है, किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो एक समझ लीजिए डूइंग वर्ब होता है कि क्या काम हो रहा है वो बताता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। वो गाना गाता है। वो क्या कर रहा है? वो गाना गाता है, गाता है। ठीक है, सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, वो ये नहीं है, ये नहीं, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना हमारा सिंग्स, वो है हमारी क्रिया। वो गाना गाता है, ये बता रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो गाना गाता है। तो ये हमारा हो गया क्रिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे राइजेज जो है वो है हमारी क्रिया, यानी कि वर्ब है। जो सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइजेस जो है वो हमारा वर्ब हो गया। ही गेव मी अ डायमंड रिंग। उसने मुझे हीरे की अंगूठी दिया। देना, देने का मतलब क्या हुआ? वो एक क्रिया है, काम बता रहा है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। जितना भी अंडरलाइन वर्ड है ना, सॉरी मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन ज़रूर किया हुआ है। सिंग्स है, राइजेस है, गेव है, ऑल आर वर्ब्स। जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं वो वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। और वर्ब भी बहुत तरह के होते हैं, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है। फिफ्थ पार्ट है हमारा एडवर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था जिसको विशेषण कहते थे, और ये है एडवर्ब, तो इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो कि किसी भी वर्ब की विशेषता को बताएं और साथ ही साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोगों ने वर्ब एडजेक्टिव पढ़ा था वो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते थे, लेकिन ये क्या करता है? ये किसी वर्ब की भी विशेषता को बताता है और उसके साथ ये एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। ये क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, करण स्पीक्स वेरी लाउडली। करण कैसे बोलता है? तेज़ बोलता है। देखिए यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, करण स्पीक्स वेरी लाउडली। यहाँ पे सिर्फ बोलने की एक बात हो रही है कि वो बहुत
तेज़ बोलता है, बहुत तेज़ बोलता है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, द मैंगोज आर वेरी स्वीट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश, आम मीठा है, आम की तारीफ़ हो रही है कि आम मीठा है, लेकिन मीठे की और तारीफ़ कर रहा है कि वो बहुत मीठा है। वो कैसा मीठा है? वो बहुत मीठा है। यहाँ पे देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में भी करण स्पीक्स लाउडली, ये भी सिंपल लैंग्वेज है, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो हम लोगों ने ऐड की है कि एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है, तो वो चीज़ है। जैसे करण बोलता तेज़ है, लेकिन तेज़ कैसे बोलता है? बहुत तेज़ बोलता है, वेरी लाउडली। वैसे ही यहाँ पे द मैंगोज आर वेरी स्वीट, द गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर तो है, लेकिन क्या है? बहुत सुंदर है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किसी वर्ब की भी तारीफ़ किया है और एडजेक्टिव की भी तारीफ़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नाउ एक चीज़ आप लोग ये समझिए कि एडवर्ब वर्ड्स जो होते हैं उनको पहचानना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट डालूँगी जिसमें देखिएगा आपके जिस भी वर्ड के लास्ट में आप देखिए कि ly लगा हुआ है, वो सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको कोई भी वर्कशीट पे, एक्सरसाइज बुक पे ऐसे कोई वर्ड दिखे तो वो आप आँख बंद करके उसको एडवर्ब की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध सूचक शब्द कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो वो शब्द जो किसी संज्ञा या स्वरनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या स्वरनाम द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ के पहले लगकर किसी अन्य वर्ड के साथ उनका क्या रिलेशन है उसको बताता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, द कैट इज़ ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो क्या है? वो टेबल पर है, बिल्ली मेज़ पर है। द गर्ल इज़ इन द रूम। लड़की क्या है? कमरे में है। देखिए दोनों के रिलेशन को बता रहा है ना, द कैट से द टेबल का क्या रिलेशन है उन दोनों को बता रहा है। तो ये जो ऑन हो गया, द गर्ल इज़ इन द रूम, तो इसमें जो इन हो गया ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। द मैन सैट अंडर अ ट्री। आदमी क्या है? पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, अंडर मतलब पेड़ के अंदर नहीं, अंडर यानी कि नीचे बैठा हुआ है। तो ये क्या है? ये हमारा अंडर जो मैन का और ट्री का क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो ये हमारा बता रहा है प्रीपोजिशन। ऑल आर प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो प्रीपोजिशन वर्ड बहुत सारे हैं। मैं इसके बाद एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जिसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें बहुत तरह के प्रीपोजिशन है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसका एक डिटेल वीडियो बनेगा, जो कि पूरा का पूरा प्रीपोजिशन, उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे किस जगह पे सही प्रीपोजिशन लगाना है, वो सारी ट्रिक्स जो है उस वीडियो में रहेगी इंशाल्लाह। तो चलिए बहुत तेज़ी से अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंजक्शन, जिसको संयोजक बोलते हैं। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन, हम रोहन के बाद कॉमा लगाएंगे, सोहन लिखेंगे, आर फ्रेंड्स, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रोहन और सोहन, यहाँ पे रोहन और सोहन का कौन वर्ड जोड़ रहा है? ये कंजक्शन वर्ड है हमारा। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने मेहनत तो की लेकिन वो
फेल हो गया। तो लेकिन जो यहाँ पे है जो कि वो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, इन दोनों के बीच में इन दोनों वर्ड्स को सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो लगा हुआ है बीच में वर्ड उसको बोलते हैं कंजक्शन। वेट हियर अंटिल आई कम, रुको यहाँ जब तक मैं ना आऊँ। वेट हियर आई कम, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एक अंटिल नाम का वर्ड जोड़ रहा है जिसको बोलते हैं कंजक्शन। रुको यहाँ जब तक मैं ना आऊँ, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। अब हमारा लास्ट पार्ट है जो कि है, देखिए कंजक्शन जो है उसके बाद भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, इसमें बहुत सारे कंजक्शन वर्ड हैं और इसको कहाँ कैसे, इसका हिंदी वर्ड्स भी दिया हुआ है ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। और इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना, अगेन मैं फिर से कहूँगी कि उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे और जिसमें कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ ख़त्म करना था, क्योंकि 3-4 वीडियो से वही चीज़ चली आ रही है तो आप लोगों को भी लगेगा कि इतना क्या लेंदी खींचना। तो इसीलिए इसको मैं जल्दी से रैप अप करके उसके बाद नई सीरीज़ जब शुरू करूँगी तो उसमें नाउन तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जो भी चीज़ें हैं, जो डाउट हैं वो सारे के सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नाउन हाँ, नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन, जिसको विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। एंड देखिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ वर्ड, वह शब्द जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जो कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग सुनते हैं और अचानक से हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं, जैसे कोई जीत की खुशी होती है तो हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है वाह या हुर्रा, वी वॉन द मैच। वेल डन, किसी को शाबाशी देना होता है तो उसकी पीठ थपथपा के बोलते हैं वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। या किसी दुख को व्यक्त करना होता है या प्रकट करना होता है तो उसके लिए होता है अलास। और हाँ, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इंटरजेक्शन वर्ड जितने भी होते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से आप पहचान जाइएगा कि ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा और फिर इसके बाद एक एक करके सारे पार्ट्स को मैं फिर डिटेल में एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को इंग्लिश सेंटेंस बनाना है या फिर इंग्लिश में कमांड हासिल करना है तो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए देखिए, आज हम लोगों ने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना है सब डिस्कस कर लिया है। अब कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग ज़रूर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, या फिर वीडियो अच्छा लगा या किस पार्ट में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों का रिप्लाई करूँ या उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ तक तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है ये आज ख़त्म हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो खूब सारा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुंच सके। और उसके बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग व्यूज़ तो ज़रूर देते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहता है, तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।